तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 12th जो आज पेपर था 2026 यानी 9 फरवरी को जो पेपर था, जिसका सेट बी है, वो लोग अपना हिंदी का सेट की आंसर की मिला लीजिए। बाकी कोड आपका कोई भी हो, क्वेश्चन सभी वही होंगे, सेम टू सेम, बट सीरीज से नहीं होंगे, थोड़ा इधर उधर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि जाति शब्द का विशेषण क्या है। जाति शब्द का विशेषण क्या है, यहाँ पर देखेंगे। जाति शब्द का विशेषण क्या है। जाति शब्द का विशेषण होगा जातीय। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं, यह घर मेरा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है वक्ता। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक का प्रयोग हुआ आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला वाले में हुआ है। ठीक, आप भला तो जग भला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन अभिकारी शब्द है। कौन अभिकारी शब्द है। यह है अव्यय। अव्यय होता है अभिकारी शब्द। क्रिया का मूल क्या है। क्रिया का मूल क्या है, ये होगा धातु। धातु जो है क्रिया का मूल होगा। मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इसका राइट आंसर होगा प्रेरणार्थक। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं, शब्द। अगला देखते हैं, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं देशज। अगला देखते हैं, रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो ये होते हैं 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, डा का उच्चारण स्थान क्या है। डा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। अगला देखते हैं, किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। ये रहती है महाप्राण में। अगला देखते हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। सा, खा, सा, हा, ये। अगला देखते हैं, महींद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है। महीधन इंद्र। महीधन इंद्र। निम्नलिखित मैंने मही माने पृथ्वी का राजा शब्द यड़ संधि का उदाहरण कौन सा है। यड़ संधि का है अन्वय। अन्वय जिसमें या रा लावा मतलब या वा, इनके आगे अर्धस्वर लगे होते हैं। जैसे अन्वय में आधा ना लगा है तो इनको हम लोग यड़ संधि कहते हैं। अगला देखते हैं 16 नंबर, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद है ती धन कार। अगला देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द कौन सा है, उपर्युक्त। अगला देखते हैं, गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा गायिका। अगला देखते हैं, कुंज शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। कुंज शब्द जो है समूहवाचक शब्द है। कुंजों का समूह। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा निकट नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। सूरदास हैं कृष्ण भक्त शाखा के, सूरदास मीराबाई। भृंग लता भूले पंक्ति में भृंग शब्द का क्या अर्थ है। इसका है भंवरा। तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है। राजापुर उत्तर प्रदेश। बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था 1532 में। तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः किस भाषा में की है। तो ये है अवधी भाषा में किया है। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी। जयशंकर प्रसाद ने 8वीं तक शिक्षा ग्रहण की थी। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं। छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे, कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है। कामायनी लिखा तो जयशंकर प्रसाद ने है, लेकिन नायिका इसकी श्रद्धा है, नायक है मनु। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है। तो ये मुकुल से ली गई, मुकुल खंड काव्य। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये था क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। शमशेर बहादुर सिंह ने, इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है, ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी। तो ये किया था 1978 में। अगला देखते हैं यहाँ पर 31, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। जगदीश चंद्र माथुर का है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में किसके पास आए। भगत सिंह किसके पास में आए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी के पास में आए थे। मालती के पति का क्या नाम है। मालती के पति का क्या नाम है। मालती के पति का नाम महेश्वर है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। पटना विश्वविद्यालय के। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा और ये निबंध संग्रह है। अब देखते हैं 36 नंबर, जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान किस वर्ष मिला। मैग्सेसे सम्मान ये मिला
1965 में रवीश कुमार को भी मिला है। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1915। रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है? इसके हैं बालकृष्ण भट्ट। अखरावट रचना के रचनाकार कौन है? अखरावट के कौन होंगे? अखरावट के मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। प्रचार शब्द में कौन उपसर्ग है? प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रचार शब्द में प्र उपसर्ग होगा। सुयस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुधन यस, सुयस। तो इसमें क्या होगा? सुयधन अस, ठीक, सुयस। विद्यमान शब्द में कौन सा प्रत्यय? विद्यमान में होगा मान, विद्या धन मान। पाश्चात्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पाश्चात्य शब्द में होगा त्य प्रत्यय। कुल शब्द का कौन विशेषण है? कुल शब्द का कौन विशेषण है? कुलीन। आजन्म शब्द में कौन समास है? आजन्म, तो इसमें कौन सा होगा? आजन्म में होगा अव्ययी भाव समास, जिसमें उपसर्ग लगते हैं उन अव्ययी भाव हो जाता है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? अंतिम पद। अव्ययी भाव में तो उपसर्ग लगते हैं, द्विगु समास में संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो फिर कौन सा बचा? फिर बच गया आपका तत्पुरुष समास। सतसई शब्द में कौन सा समास है? सतसई बिहारी जी की है रचना, लेकिन समास इसमें कौन सा है? द्विगु समास है, क्योंकि सतसई, सत माने 100 दोहे, इसमें दोहे मका मारा वह में कौन पदबंध है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। वह आगे आए ना, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं हमने पढ़ाया था, 3 भेद होते हैं। ऊषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने ऊषा का चित्रण किनके माध्यम से किया है? ऊषा का चित्रण किया बिंबों के माध्यम से। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, अधिनायक पठित पाठ में हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो हरचरना है किसका? आम आदमी का प्रतिनिधि है। रघुवीर सहाय के सप्तक के कवि कौन है? रघुवीर सहाय के सप्तक के कवि हैं दूसरे तार सप्तक के। नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? नौकर की कमीज के रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक पठित पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है? ये किससे पूछता है? ये बिटिया से पूछता है। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम है निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। हार जीत पठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है? वे होगा नागरिक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पथरगामा झारखंड है? पथरगामा झारखंड है ज्ञानेंद्र पति का। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? गांव के घर के हैं ज्ञानेंद्र पति। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, या किस वाक्य का उदाहरण है? ये उदाहरण है आपका मिश्र वाक्य, ठीक, मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य। मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है आसन्न भूतकाल का है उदाहरण। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तद्भव जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं तद्भव फूल। तत्सम होगा पुष्प। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन में होता है? सदैव होता है बहुवचन में। अगला देखते हैं, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का पर्यायवाची शब्द है विनायक। जय गजबदन गनायक, उसी में आता है विनायक। यज्ञ अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अज्ञ का विलोम शब्द होगा विज्ञ। अज्ञ माने जो कुछ न जानता हो, विज्ञ माने जो जानता हो। जो नष्ट होने वाला है इसके लिए क्या आएगा? नश्वर। जो नष्ट होने वाला है नश्वर। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा दे देना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर। अगला वजीरा सिंह की इस कहानी का पात्र है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? यह उसने कहा था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। सिंगड़ी शब्द का क्या अर्थ है? सिंगड़ी शब्द का क्या अर्थ है? इसका है अंगीठी। हंसते हुए मेरा अकेलापन रचना साहित्य की कौन विधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरी विधा है। नामवर सिंह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? तो इसके हैं आलोचना। अगला देते हैं, किस कवि की कविता का उदाहरण प्रगीत और समाज शीर्षक पठित पाठ में लेखक ने दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला देखते हैं, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है?
गाल बजाना का मतलब क्या होता है? गाल बजाना का डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। कौन जल का पर्यायवाची नहीं, नीर भी है, ठीक नीर भी है इसका, उदक भी है, सलिल भी है, अंबर नहीं, अंबर आकाश का होता है और यही राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से द्विग समास का उदाहरण कौन सा? चौराहा। चौराहा मतलब चार राहों का समूह। संख्यावाची। कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? नदी पुल्लिंग शब्द नहीं है। नदी होती है, नाखून होते हैं, हाथ होते हैं, बाल होते हैं। पाप का विलोम शब्द क्या होगा? पुण्य होगा। आंसू शब्द का कौन सा लिंग है? आंसू शब्द कौन लिंग है? आंसू शब्द कौन लिंग है? तो ये होगा पुल्लिंग। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? करुणा शब्द का विशेषण होगा कारुणिक। निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्याही होती है। किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? ये होता है प्रत्येक का। शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उपसर्ग। अगला देखते हैं, हरिमोहन को रुपये देता है, वाक्य में कौन कारक है? हरिमोहन को रुपये देता है संप्रदान कारक है। शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब कहलाते हैं पद। जब वह जन्म का विकारी, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो ये आपका हो जाएगा संबंध। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेत्री। नेता का क्या होगा? नेत्री। सर्वनामों की संख्या कितनी है? टोटल जो है प्रोनाउन कितने हैं यहाँ पे पूछा गया है। सर्वनाम कितने हैं? तो ये 11 होते हैं टोटल सर्वनाम। गाडी मोपांसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे फ्रांस के रहने वाले। कलर की मौत कहानी के लेखक कौन है? ये हैं अंतोन चेखव। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? ये हैं रीतिकाल के कवि। भूषण ने महाराज छसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में किया है? तो ये हो जाएगा छसाल दशक में। पक्षपात नहीं बचन सबहि के हित की भासी, काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कबीर के बारे में। किस राजा ने भूषण को कविभूषण की उपाधि दी थी? तो वो थे राजा रुद्र शाह। ये मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन। और अगला देखो, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है शिवाजी के लिए। मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो ये कितने खंडों में? 6 खंडों में प्रकाशित है। पेशगी कहानी के लेखक कौन है? पेशगी कहानी के लेखक हैं हेनरी लोपेज। जे कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक हैं? 20वीं शताब्दी के। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।